नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पहली खबर आपको राजधानी पटना से बताएं, जहां पटना जंक्शन पर बम की अफवाह के बाद अफरा तफरी मच गई। स्टेशन पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है, जिससे पूछताछ लगातार की जा रही है। खबर आ रही है, अफवाह मिली थी कि पटना जंक्शन पर बम है। उसके बाद आरपीएफ और जीआरपी की टीम संयुक्त रूप से पटना जंक्शन के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। आप देख सकते हैं कि डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो लगातार कई प्लेटफॉर्म पर लगातार जांच कर रही है और जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। पटना जंक्शन की सघन तलाशी ली जा रही है। आखिर क्या कुछ है, क्या मिला है अभी तक? अभी कहीं कुछ नहीं मिला। क्या अफवाह, क्या सूचना क्या मिली थी? जस्ट एक सूचना है कि थोड़ा चेक करना है प्लेटफॉर्म को। कोई एक व्यक्ति को हिरासत में भी शायद लिया गया है। अब इसके बारे में विशेष पुलिस बता सकती है। ठीक है, लगातार किया जा रहा है। हाँ, हम लोग कर रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि जो जांच टीम है लगातार जांच कर रही है, खास करके डॉग स्क्वाड की टीम है और लगातार तमाम प्लेटफॉर्म पर जांच की जा रही है। अभी तक किसी संदिग्ध की बरामदगी नहीं हुई है, कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है, लेकिन जो टीम है वो पूरी तरह से तत्परता के साथ कई प्लेटफॉर्म पर जांच कर रही है और लगातार जो यात्री हैं उनके सामानों की भी जांच कर रही है और ऐसे किसी भी जो अफवाह है उसको नाकाम करने के लिए पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और दानापुर रेलवे स्टेशन के पास रूपसपुर थाना क्षेत्र में देसी शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया, जिसमें भारी मात्रा में देशी शराब बरामद की गई है। शराब के धंधेबाजों ने जमीन के अंदर शराब की भट्टियां बना रखी थी और भारी मात्रा में जावा महुआ को छिपाकर रखा था ताकि पुलिस को इसकी कोई भनक ना लगे। लेकिन पुलिस को जैसे ही इसकी भनक लगी, रूपसपुर थाना पुलिस से पहले फुलवारीशरीफ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसको लेकर जब रूपसपुर थाने की एसआई से सवाल किए गए तो जवाब देते नहीं बन रहा था। हालांकि इस कार्रवाई के बाद किसी धंधेबाज की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन तस्वीरें आंखें खोलने वाली है कि राजधानी पटना में किस कदर शराब माफिया बिल्कुल बेखौफ हैं और धड़ल्ले से अपने धंधे में लगे हुए हैं। सेवरी नगर है। हाँ, क्या हो रहा था? आप आए तो क्या देखे? वही डेक्ची उच्ची चढ़ा हुआ था। किस चीज का? महुआ था उसमें। आपने ध्वस्त किया है? क्या क्या ध्वस्त किया है? सिर्फ महुआ नजर आया, पूरा भट्टी वगैरह सब तो सिर्फ महुआ। डेक्ची सारा महुआ का बन रहा डेक्ची में महुआ था। इसको तो गलते कहा जाएगा। ये इलीगल है ना, ये तो पूरी तरह से। हाँ, गलते ना कहेगा। आपके हिसाब से क्या लग रहा है वो हमको खाली बता दीजिए बस। गलत है सर। गलत है ना सर, गलत है। ये आपको कैसे सूचना मिली? कि गश्ती में थे हम, दीवा गश्ती में। बड़ा बाबू फोन किए तो हम लोग क्या बताए? बड़ा बाबू क्या बोले? सेवरी नगर में कहीं भट्टी पर दारू चढ़ाए हुए है, से जाइए उसको पकड़ कीजिए। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए चारों तरफ प्लास्टिक है और शराब के ड्रम हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर शराब का निर्माण किया जा रहा था। और ये तस्वीर बताने को काफ़ी है कि पटना में, राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और कितनी दुर्गंध आ रही है यहाँ पर, हमें खड़ा होना भी यहाँ मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से भट्टियाँ जो हैं वो संचालित की जा रही थी। तस्वीर बताने को काफ़ी कि शराबबंदी कानून को वाकई में अगर लागू करना है तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। केवल फाइलों में कुछ नहीं हुआ, धरातल पर भी कुछ करना होगा। और अभी देखिए मद्य निषेध विभाग की टीम यहाँ पर ड्रोन उड़ा रही है ताकि और पता लगाया जा सके कि किस तरीके से, देखिए ये ड्रोन की तस्वीर अगर आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पर अगल बगल के इलाके में, लेकिन ये इलाका इतना भी निर्जन नहीं है, सुनसान नहीं है, क्योंकि अगल बगल में रिहायशी इलाका है, मुसहरी से सटा हुआ ये इलाका, अगल बगल में मकान भी है यहाँ पर। तो पता नहीं इसके पहले यहाँ पर कब छापेमारी हुई हो, लेकिन देखिए यहाँ पर एक तस्वीर इधर भी देख लीजिए और ये इस बात को साबित करता है कि कितने बड़े पैमाने पर निर्माण देसी शराब का किया जा रहा था, चुल्हाई शराब। कितनी भट्टियाँ हैं यहाँ पर टोटल? करीब 150 जगह पे। 150 जगहों पे? यहाँ पे 150 जगह? हाँ। लगता नहीं कि बहुत ज्यादा है ये? इसके पहले आप लोगों ने कब रेड कंडक्ट किया था यहाँ पे? इसके पहले सदर दानापुर की तरफ से रेड कंडक्ट किया जा चुका है यहाँ पे। कब किया गया? ये हम जानकारी नहीं दे पाएंगे, चूँकि हम वहाँ पे सदर से हम दानापुर के हैं जी, तो हम जानकारी और विशेष जानकारी भी हम आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम ऑथराइज नहीं, इसके लिए आपको ज़्यादा जानकारी। अपना नाम बताएंगे? कागजी कार्रवाई चलती है और कैसे हकीकत में कार्रवाई चलती है ये आप खुद समझ लीजिए। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और इसी बीच दानापुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां शराब माफिया के खिलाफ छापेमारी की गई है। मनेर के रामपुर दियारा में ये छापेमारी की गई। शराब के कई अड्डों को ध्वस्त किया गया, शराब बनाने के सामानों को जलाया गया और आधा दर्जन शराब माफिया गिरफ्तार किए गए। मोबाइल, मोटरसाइकिल और अन्य सामान के साथ उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको पटना के दानापुर से दे रहे हैं, जहां शराब बनाने के सामानों को ध्वस्त किया गया, उन्हें जलाया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे चुलाई शराब को ध्वस्त किया गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शराब माफिया के खिलाफ ये बड़ी छापेमारी उत्पाद विभाग की तरफ से रामपुर दियारा, जिसमें 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया है और भारी पैमाने पर शराब बरामद की गई है और 5 लोग गिरफ्तार किए। शराब बनाने की उपकरण को भी आग के हवाले की गई है। शराब बनाने का वहाँ पर लगा हुआ था, हम लोगों ने उसको ध्वस्त किया है। वो आ नहीं सकता है, जमीन के अंदर सब गड़ा हुआ रहता है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलेगी, वो लगातार चल रही है। वहीं नवादा में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम कादरगंज के खरगो बिघा गांव में छापेमारी करने पहुंची तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और ग्रामीण खुद अपने हाथों शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने पड़ गए, जिसके बाद देसी शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। वहीं भारी तैयार शराब और कच्चा माल को नष्ट कर दिया गया। इस दौरान शराब बनाने के उपकरणों को भी ग्रामीणों ने तोड़ दिया और ग्रामीणों ने पुलिस को यह भरोसा दिलाया कि आगे से इस गाँव में कभी शराब नहीं बनने दी जाएगी। हम लोग प्रशासन के साथ और ग्रामीण के साथ जो दारू माफिया है उसको यहाँ से हम लोग हटाने की कोशिश किए हैं और टोटल के टोटल ड्राम हम लोग कबाड़ दिए हैं और टोटल पूरा नष्ट कर दिए हैं पुलिस के सहयोग के साथ। वहीं सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर करीब 1 करोड़ का गांजा जब्त किया गया। एसएसबी सैलेशपुर बीओपी के जवानों ने गाड़ी चेकिंग के दौरान कुछ लोगों को पकड़ा, जिनके पास 20 बोरियों में गांजा भरा हुआ था। पुलिस ने जब बोरियों की तलाशी ली तो उसमें 6 क्विंटल गांजा पाया गया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई में कई तस्कर फरार हो गए, जबकि एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान नेपाल में सुनसरी के रहने वाले रामचंद्र यादव के रूप में की गई है। एसएसबी जवानों ने जब्त गांजा और गिरफ्तार तस्कर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना को सौंप दिया है। नेपाल प्रभाग से इंडियन प्रभाग में कुछ व्यक्ति गांजा लेकर आ रहे थे। जैसे ही नेपाल प्रभाग से इंडियन प्रभाग में व्यक्ति आया, उनको घेरा गया। घेरने के बाद चेक किया गया। चेक करने के बाद देखा गया कि उसमें गांजा, बोरी में गांजा रखा हुआ था। 20 बोरी गांजा था। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। डॉग स्क्वाड की मदद से सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया कि नारकोटिक्स आइटम है। और बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पेट्रोल पंप पर एक बाइक में आग लग गई, लेकिन लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बाइक को पंप से अलग किया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल इस घटना में किसी को हताहत नहीं पहुंची है, इस बात की जानकारी सामने आई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, लोगों की सूझबूझ और तत्परता के कारण एक बड़ी दुर्घटना घट गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, पेट्रोल पंप पर कैसे अचानक बाइक में आग लग जाती है, लेकिन लोगों ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और तुरंत ही वहां से बाइक को हटा दिया गया, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पेट्रोल लिया, उसके बाद गाड़ी बैक कर रहा था। बैक करने के क्रम में कैसे क्या हुआ, उसमें शॉर्ट सर्किट था या क्या था, आग लग गई। हम लोग पंप से बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद उसमें बालू डाल के उसको बुझाए। तब तक में जिसका बाइक था वो 1 बाल्टी पानी डाल दिया, आग और जोर पकड़ लिया। फिर उसके बाद हम लोग कंट्रोल से बाहर हो गया, पंप से लेकिन बाहर निकला। और अगली खबर कांके थाना क्षेत्र से, जहां महिला की हत्या की खबर से सनसनी मच गई। दरअसल महिला के सिर को बुरी तरह से पत्थर से कुचल दिया गया और गले पर भी जख्म के निशान हैं। इस मामले में पुलिस ने फरार शव को अपने कब्जे में लिया है, अनुसंधान में जुटी हुई है। दरअसल पूनम उर्फ पूजा देवी रांची के रानी चिल्ड्रन अस्पताल में कार्यरत थी, लेकिन हर रोज की तरह वो काम कर घर को नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। वहीं आज सुबह रांची के काका थाना क्षेत्र स्थित चंदवे इलाके में महिला का शव बरामद हुआ है। परिजनों की माने तो महिला की हत्या की गई है। घर में जाने उने से थोड़ा सा इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बेचारी अपना एक बेटी है, एक बेटा है, और चंदवा तरफ जो गांव है ये रहने वाली है, लेकिन यहाँ घर बनाए हैं। पुलिस जो इस मामले में है, हत्याकांड जो वारदात था वहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने वहाँ पर आईडी कार्ड के हिसाब से महिला का पहचान करवाया है, जो कि पूनम देवी नाम की महिला है। उम्र यही कुछ 30 से 35 वर्ष की है और आईडी कार्ड पे ही उनके पति का नाम भी था। उस हिसाब से हमने उन्हें बुलवाया है ताकि उनसे उनका बयान लिया जा सके।
इससे ज़्यादा अभी काफ़ी सारे तथ्य और जो CDR और बाकी एनालिसिस वगैरह को करने के बाद ही कहा जा सकता है कि जो इसका कारण है वो क्या हो सकता है। अभी तक ये ID कार्ड से ये प्राप्त हुआ है कि वो एक सिक्योरिटी एजेंसी से काम करने वाली महिला थी, जो कि इस एरिया में आना जाना उनका था नहीं, पर शव यहाँ मिला है तो उसके बारे में छानबीन पुलिस की जा रही है। और रांची के बड़ा तालाब में हुए कार हादसे में कार पर सवार 3 यात्रियों की जान आफत में पड़ गई। हालांकि जानबाज युवकों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया और तीनों की जान बच गई। दरअसल बेकाबू कार अनियंत्रित होकर अचानक बड़ा तालाब में जा गिरी और कार में एक महिला, 1 साल की बच्ची और एक व्यक्ति सवार थे। कार आधी से ज्यादा पानी में डूब गई थी और गहरे पानी में समाती ही जा रही थी। कई लोग कार में डूब रहे थे और यात्रियों को बचाने की बजाय मोबाइल पर हादसे की तस्वीर को कैद किया जा रहा था और तभी छोटा तालाब निवासी 3 युवकों की नजर डूबती हुई कार पर पड़ी और तीनों ने जान पर खेलकर कार में डूब रही 3 जिंदगियों को आखिरकार बचा लिया। और पाकुड़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही 20 किलो गांजा के साथ 3 युवक और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांजा तस्कर भारी मात्रा में गांजा लेकर ट्रेन से पाकुड़ स्टेशन पहुंच रहे हैं। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो एक बोगी से 3 पुरुष और एक महिला माल गोदाम रोड की ओर जाने लगी। संदेह के आधार पर पुलिस ने उनको पकड़ लिया और तलाशी ली गई तो उनके पास से 11 पैकेट गांजा बरामद किया गया, जिसका कुल वजन करीब 20 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसकी मूल्य लाखों में बताई जा रही है। माल गोदाम रोड की ओर जब हम लोगों ने सर्च करना शुरू किया तो माल गोदाम रोड में 3 पुरुष, एक महिला और एक बच्चा हम लोगों को देख करके संदिग्ध अवस्था में प्रतीत हुआ और वो लोग देख करके भागने लगे इधर उधर। तो हमारी टीम ने उन्हें दौड़ा करके पकड़ी और जब पकड़ी तो उनके पास से, उनके बैग से करीब 20 किलो के पैकेट बरामद हुए। जब पैकेट का मेरे समक्ष एक पैकेट को खोलकर नमूना की तलाशी की गई तो उसके अंदर से गांजा प्राप्त हुआ। और मुजफ्फरपुर में यूरिया के लिए किसान बेहद परेशान है। किसान घंटों खाद के लिए लाइन में लगे रहते हैं और इसके बावजूद उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। किसानों का कहना है कि दुकानदार स्टॉक में खाद नहीं होने की बात कहते हैं। हालांकि डीएम का कहना है कि यूरिया की किल्लत दूर करने के लिए विशेष तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। यूरिया खाद के लिए आए हैं, गाँव पटल है, नहीं मिलता है। कहाँ कहाँ गए? हम सब दुकानदार कन गए हैं। क्या बोलते हैं दुकानदार? नहीं है यूरिया खाद, नहीं यूरिया नहीं। हमें लगता है कि बिहार अपने यहाँ यूरिया अपने जिला में कम मात्रा में आ ही रहा है, जिसके वजह से हमारा खपत ज्यादा है। हमारे हर लोगों के बीच खपत किसान के बीच ज्यादा है और अपने पास उपलब्ध कम हो रहा है। नैनो यूरिया की भी बात सामने आ रही है कि उसको जबरदस्ती दिया जाता है। नैनो यूरिया कंपनी भी हम लोग को जबरदस्ती दे रही है और हम लोग भी किसानों के बीच समझा के, जैसे भी उनको समझाना पड़ता है समझाते हैं, उनको देते भी है। और पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण का विशेष ख्याल रखा गया है। सीतामढ़ी में महिलाओं को स्वरोजगार देने को लेकर पंचायती राज व्यवस्था ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। जीविका दीदियों की सहायता से महिलाओं को विभिन्न रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। डुमरा प्रखंड के भासर मछा उत्तरी पंचायत में गरीबी उन्मूलन अभियान के तहत महिलाओं को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भी जीविका दीदियों की मदद से पंचायत की ही होगी। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और इसी की तस्वीर हम आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के भासर मछा उत्तरी की तस्वीर है, जहां गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उनको प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है ताकि प्रशिक्षण लेने के बाद जो महिला है वो अपने स्वरोजगार के क्षेत्र में विशेष काम कर सके और आने वाले दिनों में अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का काम कर सके। पंचायत के जो मुखिया है यहाँ पर महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं और एक साथ तकरीबन 50 महिलाएं यहाँ पर मौजूद है जिनके लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था की गई है और उसके अलावा प्रशिक्षक यहाँ पर नियुक्त किया गया है ताकि महिलाएं सिलाई कटाई में निपुण हो सके और अपनी आजीविका का एक साधन ढूंढ सके। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है?
ठीक लगता है चलाने के लिए ठीक लगता है। ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो क्या कीजिएगा सीखने के बाद? सीखने के बाद कपड़ा सिलाई करेगा, आपको बच्चा को परवस्ती करेगा सिलाई करके। और यहाँ से घर परिवार चलाइएगा? हाँ, घर परिवार चलाइएगा। हाँ, खुद कमा के चलाएगा। क्या नाम हुआ आपका? रागनी देवी। आप बताइए क्या कीजिएगा? हमारा नाम है रीता देवी। हम सीएम पद पर काम करती हूँ। हम अपने पंचायत में मुखिया जी के मार्फत से जीविका के माध्यम से अपने पंचायत में सिलाई लाया हूँ और दीदी लोग को बेरोजगारी को दूर भगाना है, रोजगार को आगे। और देखिए, जियो सिनेमा ने फीफा वर्ल्ड कप व्यूअरशिप जारी किए हैं, जिसमें जियो सिनेमा पर 3.2 करोड़ लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखा। फीफा वर्ल्ड कप डिजिटल पर सबसे ज्यादा देखा गया ग्लोबल इवेंट है। दर्शकों ने डिजिटल पर टीवी से भी ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप को देखा है और जियो सिनेमा पर 11 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने फीफा वर्ल्ड कप देखा है। फीफा वर्ल्ड कप देखने के मामले में भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल व्यूअरशिप फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए स्पोर्ट्स 18 एंड जियो सिनेमा ऐप पर 4000 करोड़ मिनट वॉच टाइम रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप में जियो की धूम देखने को मिली। तो 4000 करोड़ मिनट ये वॉच टाइम बताया जा रहा है और टीवी से भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि गौर फरमाने वाली बात यह है कि टीवी से भी ज्यादा इस बार डिजिटल यानी कि जियो ऐप पर लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप मैच देखा है। और पटना के सेंट जेवियर स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र संघ के प्लैटिनम जुबली समारोह के प्लैटिनम जुबली के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया। 18 दिसंबर 2021 को वार्षिक मिलन समारोह के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। एलुमनाई एसोसिएशन के प्लैटिनम जुबली समारोह में बड़ी संख्या में पूर्ववर्ती छात्र शामिल हुए। सेंट जेवियर स्कूल के छात्रों ने दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। उद्घाटन समारोह के बाद गीत संगीत का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें गायिका सिमरन चौधरी और दूसरे कलाकारों ने समा बांध दिया। 18 दिसंबर को एलुमनाई एसोसिएशन ने प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों को सम्मानित भी किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। पटना जंक्शन पर बम की अफवाह के बाद तलाशी अभियान। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद। हिरासत में लिया गया एक व्यक्ति। दानापुर में शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी। मनेर में शराब के कई अड्डे ध्वस्त, कई शराब तस्कर गिरफ्तार। दानापुर में सड़क पर अवैध वसूली करते होमगार्ड के 3 जवान गिरफ्तार। एएसपी मनीष कुमार ने रंगे हाथ चारों को पकड़ा। इनके साथ एक युवक की भी गिरफ्तारी। साहिबगंज के रबिका हत्याकांड को लेकर लोगों में काफी आक्रोश। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए प्रशासन का फ्लैग मार्च निकाला गया। भारी संख्या में पुलिस बल की हुई तैनाती। रांची के बड़ा तालाब में जा गिरी बेकाबू कार। गहरे पानी में समा रही थी 3 जिंदगियां। 3 जानबाजों ने जान पर खेलकर बचाई 3 जिंदगियां। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है।